नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो समझ में आ चुकी होगी, जिसके अंदर मैंने बताया है कि व्हाट इज बाइनरी एंड व्हाट इज बाइनरी मैचिंग इनकम। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज कैपिंग। अब बाइनरी के अंदर कैपिंग क्यों होता है, लिमिट सेट कर दी क्यों कर दी होती है, उसमें लिमिट क्यों सेट कर दी गई होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, सो कैपिंग किस तरह की होगी, किस तरह की होती है, लोग कैसे रखते हैं, किस तरह से रखते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ओके, कि अगर कंपनी में ज्वाइनिंग अमाउंट जो है 5000 है, ओके, कैपिंग कैसे रखते हैं वो आप जान लीजिए। और कैपिंग क्या होता है, ज्वाइनिंग अमाउंट 5000 है, स्पॉन्सर इनकम जो है वो है 500, मैचिंग जो है वो है 1000। अब बहुत सारे बार ऐसा भी कहा गया होगा कंपनी के अंदर कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर डे कमा सकते हो। किसी किसी कंपनी में ऐसा कहा गया होगा 10,000 रुपीज पर डे, कोई ऐसा कहते हैं 20,000 रुपीज पर डे, कोई ऐसा भी कहते हैं 30,000 रुपीज पर डे। ओके, मेरा मानना ऐसा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर बाइनरी प्लान चलता है तो उसमें कैपिंग नेसेसरी है, जरूरत है उसमें कैपिंग रखने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंपनी में लॉस ना हो जाए। अगर हम देखें कि अगर ये जिस तरह से पूरा ट्री स्ट्रक्चर चल रहा है, तो इस तरह से अगर नीचे 10 नीचे से अगर एक के नीचे 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 अगर 12-15 लोग होते हैं, तो अगर आप सोचिए कि अगर 12वें नंबर पे कोई बंदा ज्वाइन करता है कंपनी में, ठीक है, कितने से 5000 से, ओके, तो ऊपर तक 5000 का फ्लो बढ़ता है, ऊपर तक 5000 रुपीज फ्लो होते हैं। ओके, तो अगर हम देखें कि मैचिंग कितना है हमारा 1000 रुपीज, और 12वें लेवल पे कोई बंदा है जिसने 5000 रुपीज से ज्वाइन किया, तो ऊपर तक कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है 5000 रुपीज का फ्लो रहता है, राइट। मतलब 500 रुपए तक ऊपर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ओके, ये जस्ट एन एग्जांपल है समझने के लिए, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग का पैर मैच हो रहा होगा, तो नीचे जो बंदा होगा वो अगर ज्वाइन करता है तो उससे उसके अपलाइन का इनकम होगा, फिर उसके भी अपलाइन का इनकम होगा, फिर उसके भी अपलाइन का होगा, फिर उसके भी अपलाइन का होगा, फिर उसके अपलाइन का होगा। इस तरह से क्या वो 5000 जो है ना कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नो डाउट किसी किसी के पैर मैच नहीं भी होते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि सब लोग तुरंत के हैं कंपनी के अंदर जो अच्छे से काम करते हैं, राइट, तो हम ऐसा मान लेते हैं। तो इसके अंदर जो है ऊपर तक सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैपिंग कैसा रखना है, तो जो भी आपका ज्वाइनिंग अमाउंट होता है और जितना भी आप मैचिंग पे दे रहे हो उसका 10 टाइम्स ही रखो कैपिंग, उससे ज्यादा मत रखो। जैसे कि यहां पे मैचिंग मैंने लिखा है 1000 रुपीज, ओके, वैसे तो 1000 रुपीज रखते नहीं है, बट नॉर्मली मैं बता रहा हूं जस्ट एग्जांपल। चलो रियल एग्जांपल के साथ बात करते हैं तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि ज्वाइनिंग के अगर ज्वाइनिंग अमाउंट 5000 रुपीज है, तो इसके अंदर है ना स्पॉन्सर में आपको 5% देना होता है, जैसा हम सजेस्ट करते हैं 250 रुपए आ गए यहाँ पे, ओके। और जो मैचिंग होता है ना उसके अंदर 10% या तो मैक्सिमम 15% जितना देना होता है। अगर हम मैचिंग के बारे में बात करें तो 10% जो होगा वो 500 रुपए होगा, ओके। अब 500 रुपए का मैचिंग है, मतलब इन शॉर्ट 10 पैस तक का आपको कैपिंग देना होता है, 10 से 15, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं तो कहीं ना कहीं अगर सब लोग अच्छे से काम करने लगे कंपनी में तो लॉस होना तय है कंपनी में। ओके, तो हम ये मानते हैं कि 5000 रुपीज पर डे का इसमें कैपिंग आपको मिलता है। ओके, तो आपके इस साइड में अगर 10 लोग हैं, इस साइड में अगर 10 लोग हैं, लेफ्ट में 10 राइट में 10, ओके, तो क्या होगा, आपने 5000 रुपए कमा लिए, राइट, उस एक दिन में। लेकिन अगर उसी दिन आपके लेफ्ट में 10 से ज्यादा लोग जुड़ गए और राइट में भी 10 से ज्यादा लोग जुड़ गए, फिर भी आपको इनकम तो कितने का आएगा, आपको इनकम तो कितना आएगा 10 पैर के हिसाब से, 10 मैचिंग के हिसाब से, राइट।
तो 11वां मैचिंग हो या 12वां मैचिंग हो, उसका इनकम क्या होगा, आपका लैप्स हो जाएगा, मतलब आपको नहीं मिलेगा। ओके, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट डे आपका वापस स्टार्ट होगा। ओके, तो वापस से आपका उस सेकेंड डे का मैचिंग क्या होगा, सेम। ओके, 5,000 रुपीज पर डे। अब मैं ये पर डे क्यों कह रहा हूं, सब कुछ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कि आपको मैचिंग, आपको कैपिंग जो है ना वो पर डे रखनी है, आपको पर वीक रखनी है, या फिर आपको पर मंथ रखनी है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर डे के लिए मान रहा हूं, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए। ओके, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि पर डे का कैपिंग हम मानते हैं 5,000 रुपीज। टाइमिंग क्या होता है, तो टाइमिंग सिंपल है, 6 to 6 का भी रख सकते हो, कोई भी टाइमिंग रख सकते हो। कुछ लोगों का ये डाउट आ सकता है अभी भी कि अगर हम कैपिंग रखते हैं तो कितने से कितने बजे तक का होना चाहिए। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसा रखते हैं 12 to 12 का रखते हैं, कुछ लोग 6 to 6 का रखते हैं, मतलब 24 घंटे का रहता है ऐसा। ओके, तो उसके अंदर आप कैपिंग रख सकते हो। कुछ लोग तो 6 आवर का भी कैपिंग रखते हैं कि 6 आवर्स में इतना मैक्सिमम कमा सकते हो, ऐसा भी रखते हैं। तो सब कुछ उस कंपनी पर डिपेंड करता है उसको क्या रखना है। जस्ट एन एग्जांपल की तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैपिंग क्या होता है, यानी कि एक लिमिट आ जाता है कि आप इतने पेयर्स के ऊपर आप उसको, इसके नीचे लोगों का इनकम नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक लॉक हो जाता है इनकम, यानी कि 5,000 से आप ज्यादा मैचिंग में नहीं कमा सकते ऐसा, ठीक है। तो आई होप आपको एक कैपिंग क्लियर हो चुका होगा दोस्तों कि कैपिंग क्या होता है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट सॉल्व करूंगा। एंड दूसरी बात दोस्तों कि बहुत सारे लोग MLM कंपनी स्टार्ट भी करना चाहते हैं। तो अगर आपको MLM कंपनी खुद की स्टार्टअप करनी है, ओके, अगर आप MLM कंपनी का सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे व्हाट्सएप का, आप उसके ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कभी भी कॉल भी कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए धन्यवाद।